हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज ये मुल्क वो मुल्क बन चुका है जहां पर इंसान के खून की कीमत जानवर के खून से ज़्यादा सस्ती है। यानी इंसान का खून जानवर के खून से सस्ता है। हमारे इस मुल्क में जानवरों को तो अम्मा कहा जाता है, लेकिन इंसानों पर जुल्म किया जाता है। किस तरह जुल्म किया जाता है? उत्तर प्रदेश के संभल में जो हादसा पेश आया, जो विवाद हुआ मस्जिद को लेकर के, तो बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक है। इस मुल्क का जो भी कोई सच्चा नागरिक होगा, जो भी अमन पसंद इंसान होगा, चाहे वो किसी भी मजहब से मानने वाला होगा, तो ये जो मुल्क भर में दंगे फसाद होते हैं, तो इससे खुश तो नहीं हो सकता ना। और ये भी आपको मालूम होगा कि हर चीज की भरपाई हो सकती है, लेकिन जो भी जाने गई, अब तक की खबर आ रही है संभल से 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक 17 साल का नाबालिग मोहम्मद कैफ, एक बिलाल, एक नईम, ये सब गरीब परिवार के लोग थे, मजदूरी करने वाले, कोई मिठाई की दुकान चलाने वाला, तो कोई सब्जी फल बेचने वाला, तो उनको भी मार दिया गया। हाँ, यही खबर आ रही है, मार दिया गया। गोली चली नहीं थी, गोली चलाई गई थी। दिखाया भी जा रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिस तरह से किसी मूवी की शूटिंग चल रही होती है। क्या खता थी उनकी? पत्थर मार रहे थे वो, उन्होंने पत्थर फेंक के मारे थे। तो पत्थर अगर फेंक के मार भी रहे थे तो उसका बदला गोली से दिया जाएगा। और कोई तरीका भी हो सकता है इसका। देखा जाता है कि इसकी बहुत से ऐसे अचानक गोली तो नहीं चलाई जा सकती किसी के ऊपर। आंसू गैस के गोले भी होते होंगे प्रशासन के पास में, आर्मी के पास या प्रशासन के पास, तो और भी तरीके हैं इसके। हर चीज की भरपाई हो सकती है, लेकिन जिसका लाल चला गया, जिसका जवान बेटा चला गया हो उसकी नजरों के सामने, तो ये तो औलाद वाले ही समझ सकते हैं। ये चीज तो औलाद वाले ही समझ सकते हैं। जो लोग इससे कोसों दूर है वो क्या समझेंगे इसको? ये तो औलाद वाले ही समझ सकते हैं। जिसकी नजरों के सामने उसका जवान बेटा चला गया हो, उसके दिल से पूछे जाके आप, किस तरह वो माँ बाप जीते जी मरे हो जाते हैं जिनकी जवान औलाद चली जाती है। कौन करेगा इसकी भरपाई? नहीं हो सकती इसकी भरपाई। हर चीज़ की भरपाई हो सकती है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन याद रखना, जो दर्द, जो आह निकलती है ना, जो मजलूम की आह निकलती है ना, वो अर्श तक जाती है। जो वो बूढ़े माँ बाप, जो वो माँ बिलख रही है, वो जो बाप रो रहा है वहाँ पर, तो वो उसकी आह अर्श तक जाती है। आज नहीं तो कल कभी तो इसका असर, ये असर दिखाएगी। ये जो आह निकल रही है, ये जो तड़प रहे हैं, कभी तो इसका असर दिखेगा। कभी तो, आज नहीं तो कल। जिसने भी ये दंगा फसाद कराया, जिसकी भी ये साजिश थी, जिसने भी कुछ ये करवाया है, जिसने भी गोली चलाई है इन लोगों पर, ये सबको भरना पड़ेगा एक ना एक दिन कि ये सब करा धरा पुलिस प्रशासन का था। लेकिन आखिर में कामयाबी पुलिस को ही मिलेगी। बहुत से हथकंडे इनके बच जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो, ये जो दंगे फसाद होते हैं मुल्क भर में, तो इससे नुकसान तो सभी का होता है ना। किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। आखिर क्या ज़रूरत थी? ये जो मस्जिद के नाम पर जो विवाद हुआ, क्या ज़रूरत थी? ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ने जो बयान दिया, ये जो कानून बन चुका है ना, जो भी धर्म स्थल जिस शक्ल में मौजूद है, जहाँ पर भी तो वो मौजूद है, क्या ज़रूरत थी सब करने की? क्या ज़रूरत थी वहाँ पर ये, वो भी इतनी तेज़ी के साथ, फौरी तौर पर इतनी तेज़ी से कार्रवाई होती है जैसे कोई क्रिमिनल केस की हो। इस तरह से बहुत ही तेज़ी के साथ में कार्रवाई होती है उस पर। एक बार जब हो चुका था सर्वे, तो दोबारा जाने की वह क्या ज़रूरत थी? इसको ये बताया जा रहा है कि सरासर ये षड्यंत्र है और बाकी जांच का विषय है। ज़ियाउर रहमान बर्क हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल के, और इस मामले में उन पर भी एफआईआर हुई है। ज़ियाउर रहमान बर्क, सबसे बड़ा तो आरोप आप पर यही है कि आपने हिंसा फैलाई, लोगों को उकसाया संभल में। बताइए क्या कहेंगे? जो लोग जिम्मेदार हैं वो पूरा पुलिस प्रशासन है जो इस घटना को अंजाम दिया है, और इसमें उनकी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, और कि सिर्फ मैं अपने क्षेत्र के लोगों की इस मामले में मदद नहीं कर सकूं, इस वजह से ये झूठा केस मेरे पर रजिस्टर किया है। और जिस दिन कल की ये घटना है, उस दिन मैं ऑलरेडी संभल नहीं, मैं बेंगलोर के अंदर था, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया था। जिस दिन पहला सर्वे हुआ, उस दिन सर्वे के लिए जो इतनी हड़बड़ाहट के अंदर सेम डे याचिका दायर की गई, सेम डे आदेश हुआ सर्वे का, विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर डीएमएसपी अपना लाव लश्कर लेकर के सर्वे करने आ गए, और 6 बजे के बाद, जो कि वो दे भी नहीं सकते थे,
रिसीव नहीं करा सकते। उन्होंने ज़बरदस्ती इलीगल सर्वे कराया, उसके लिए भी हमने समझौता कर समझौता सर्वे कराया। वहाँ पर पब्लिक थी, ये जो कमिश्नर नियुक्त किए गए थे वो खुद इस चीज़ के गवाह हैं, और डीएम एसपी कि किसी ने इनको एक छोटा सा भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। मॉब इकट्ठा होने के बावजूद पब्लिक थी, और हमने सुकून के साथ सर्वे कराया और इनसे 2 बार पूछा कि अगर कोई सर्वे बचता है तो बताओ। जबकि एसपी संभल ने यहाँ तक कहा था मेरे सामने कि अगर सर कि मैं दोबारा बार फोर्स नहीं दिलवाऊंगा, अगर कुछ सर्वे का कुछ बच रहा है तो अभी बता दो। मैंने भी पूछा तो उन्होंने कहा एक थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि उसे भी पूरा करो। तीसरी बार फिर पूछा, अब तो कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई सर्वे का हमारा नहीं बचा, अब हम जा रहे हैं, अब हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे जी। कोर्ट के आदेश का पालन हुआ, क्लियर हो चुका था सब। उस दिन मैं और भी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई। जुमे के दिन 22 तारीख को जुमे की नमाज अदा हुई। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को नमाज अदा करने जाने से रोका, बैरिकेडिंग लगा करके। फिर भी लोगों ने बर्दाश्त किया, हम लोगों ने नमाज अदा करी और सुकून से घर आ गए। जुमे के दिन कुछ नहीं हुआ। सैटरडे को, शनिवार को पूरा दिन सुकून से गुजरा। जब फिर रात में करीब ज़बरदस्ती जो शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको नोटिस शामिल कराया कि फिर से सर्वे होगा। जब एक बार सर्वे करा दिया और पूरा इत्मीनान बख्श करा दिया तो दूसरा सर्वे कराने का औचित्य क्या मतलब था। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कराना चाहते तो दोबारा कोर्ट से आदेश लेकर के आते। लेकिन फिर भी चलो आपने अपनी तानाशाही के बल पर सर्वे कराने लगे, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। और जो जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने इनको अंदर एंटर कराया और इन एंटर करा के सर्वे कराया, जो कि सर्वे होने के दौरान ज़बरदस्ती पानी वगैरह निकालने का प्रयास किया गया। जब लोगों को ये कुछ मालूम चला कि जामा मस्जिद पे अचानक से छुट्टी वाले दिन और ये लोग कुछ आए हैं सर्वे करने के लिए, दोबारा से लोगों में घबराहट पैदा हुई, लोग इकट्ठा हुए। उसी पर तो सवाल है, जब सबके फोन अंदर थे, जब सबके फोन जमा थे जियाउर रहमान साहब, तो ये बात लोगों तक पहुंची कैसे कि यहाँ सर्वे की टीम आई है और यहाँ पानी निकला है, खुदाई हो रही है? ये तो आपके बेहतर ये रहेगा, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वही बताएंगे कि कैसे लोगों को पता चला। पानी वहाँ से निकाल करके जब गया, जब लोगों को खबर मिली तो उन्होंने पूछना चाहा कि ये क्या हो रहा है सीओ से। सीओ ने लाठीचार्ज करा और उन पर गाली गलौज करी। जब लाठी से ज़्यादा घायल हो गए तो चंद लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोगों ने पत्थर चलाया होगा, उसके एवज में तुरंत बगैर इतना तो किसी बड़े से बड़े क्रिमिनल के साथ कि तुमने उठाई और एकदम से बंदूक उठा के गोली चला दी। सरकारी ये भीड़ कौन सी थी? जियाउर रहमान बख्श साहब ये जो वहां पत्थर चला रही थी, ये भीड़ जो वहां पर जो घेर रही थी और मॉब ने घेर लिया था सर्वे की टीम को, ये भीड़ कौन सी जान ले ली गई? एक मिनट जस्ट लिसन मी प्लीज, एक बात सुनिए। जिन लोगों की जान ले ली गई, क्या वो किसी दूसरे देश के नागरिक थे? जो वो बेचारे जो 19, 20 साल के थे, उनकी जान लेकर के उसका जिम्मेदार कौन है? प्राइवेट असलों से ये पुलिस प्रशासन जो रक्षक है, रक्षा करता है, वो हथियारा बन गया। उन्होंने उनके साहब, लेकिन दूसरी पार्टी ये कह रही है कि इन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर मारे, पुलिस के ऊपर जानलेवा अटैक किया। उनका एक अधिकारी अभी भी अस्पताल में भर्ती है और ये लोग यहाँ पर आए थे पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने, और पुलिस ने अपनी रक्षा में जाकर वहां पर फायरिंग किया, जो 5 तो कब्रिस्तान पहुंचा दिए, लाठीचार्ज किया। पहले उधर से फायरिंग हुई, ये उनका आरोप है, और यही तो कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ को उकसाने का काम आपने किया, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बात का एक जवाब देंगे। कल की जो वीडियो है, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पुलिस ने किसी ने भी गोली नहीं चलाई। ये पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कहते हुए आ रहे हैं, वो वीडियो मेरे पास भी और आप लोगों के चैनल के माध्यम से चली है। लेकिन अफसोस है जो वीडियो फिर बाद में हमारे पास वायरल हुई, जिसमें कि सीधे पिस्टल राइफल से गोली चला रहे हैं, तो उसका इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? जो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, गोली चलाने के बाद में कहते हैं कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, तो वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। उन पर हम कैसे विश्वास करें कि पब्लिक ने पहले पथराव करा, जब इन्होंने गोली चलाने के बावजूद मना कर दिया हमने गोली नहीं चलाई। देखना ये किसको सजाएं मिलेंगी, कौन कसूरवार है, किसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अब मुसलमानों के तो के हालात तो ये है इस वक्त में जो हो रहा, सब देखा, सब सामने ही है। वो किसी ने कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। माशाअल्लाह। तो बस यही कसूरवार कराए जाएंगे। एफआईआर होगी, 25 लोगों के नाम है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक जो भी लोग मारे गए उनको शहादत का दर्जा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। खासकर
संभल के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, शुम्मा उनको आमीन। हर मुसीबत हर बला से महफूज शुम्मा फरमाए। आमीन। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। शुम्मा जो आमीन। बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उनको बइज्जत रिहाई अता शुम्मा फरमाए। आमीन। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो शुम्मा बीमार आमीन। हैं उनको अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, शुम्मा खुसूसियत के साथ याबी अता फरमाए। शुम्मा दुआओं को आमीन। हक़ के सदक़े में अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल शुम्मा फरमाए। आमीन आमीन। या रब्बल आलमीन। अस्सलामु वालेकुम अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातुहू।